तो स्वागत करते हैं आप सबका शो टाइम पे और यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हम देख पा रहे हैं नेमेटोन ट्री को फाइंड करने के लिए स्कॉट, एलिसन और स्टाइल एक साथ आ चुके हैं और यहाँ पर डकेलियन के साथ काम करने लग रहा था स्कॉट। और यहाँ पर टेंशन बढ़ चुकी है क्योंकि जेनिफर कभी भी उनको सेक्रीफाइस कर सकती है पावर गेन करने के लिए। और वही हम देखते हैं इस एपिसोड में आगे होता है क्या नेमेटोन को ढूंढ पाएंगे। चलिए फाइंड करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करो। 100+ लाइक पे मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा और जैसे आपने लास्ट वीडियो पे 100+ लाइक किए तो मैंने ये वीडियो अपलोड की, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में देख पाते हैं स्टाइल, स्कॉट और एलिसन की सांसें रुक चुकी हैं और वो आ चुके हैं अदर साइड पे, जहां पर वो उठते हैं अपने बाथटब से और कुछ सेकंड्स के लिए शायद वो मर चुके हैं। हम देख पाते हैं कि वो एक खाली प्लेस में थे जहां पर उनके सामने नेमेटोन ट्री है और वहां पर उसके पास जाकर उसे टच करते हैं और तीनों के अलग अलग सीक्वेंस में मेमोरीज आती है जिससे कि वो फाइंड कर सके नेमेटोन ट्री को। पहले हम स्कॉट को देख पाते हैं, उसे एक विजन दिखाई देता है उसी पहले दिन का जहां पर उसे वेयरवुल्फ ने काटा था। हम देखते हो जंगलों में ढूंढने लग रहा था अपने दोस्त के साथ, बट वो घूमने के बाद उस अधकटी लाश को देखता है और उसे काट लेता है वेयरवुल्फ। हम देखते हैं उसके बाद उसे नजर आता है नेमेटोन ट्री जंगलों के बीचों बीच और कहीं ना कहीं नेमेटोन ट्री उनकी मेमोरीज के साथ खेल रहा था और उन्हें सब विजन दिखा रहा था। हम देखते हैं उसे नेमेटोन की लोकेशन मिल चुकी थी, वैसे ही मिलती है स्टाइल्स को भी। हम देखते हैं उसी रात का सीन है जहां पर स्टाइल्स को भी वो पेड़ दिख जाता है और वहीं पर हम एलिसन को देख पाते हैं। एलिसन उसी गाड़ी में है जहां पर स्कॉट का उससे एक्सीडेंट होने वाला था, जो हमने सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 में देखा था। हम देख पाते हैं एलिसन अपनी मॉम को रुकने के लिए कहती है, गाड़ी से उतरती है और वहां पर देखने जाती है कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, बट हम देखते हैं एक्सीडेंट हुआ नहीं था पर बच चुका था वहां से स्कॉट। और वहां पर जंगल में जाके देखती है हेलर को, जो किसी और का नहीं स्कॉट का था, बट उसकी मॉम गुस्से में आती है, उससे हेलर दूर फेंक के मारती है, उसे गाड़ी में बैठाकर वापस ले जाती हैं। बट हम देखते हैं रियल एलिसन जो टाइम में है उसको वो लोकेशन मिल चुकी थी नेमेटोन की। हम देखते हैं तीनों को जैसे लोकेशन मिल जाती है वो पानी में से खड़े होने लगते हैं और यहाँ पर वो तीनों घबराए हुए थे और नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आए थे। और अब उठने के बाद हम देखते हैं तीनों डिस्कस करते हैं कि उन्हें नेमेटोन ट्री की लोकेशन पता है, वो कटा हुआ है बट वो जंगल के अंदर है। हम देखते हैं वहां से जाने की प्लानिंग करते हैं, बट यहाँ पर एलन आके बताता है कि उनको 16 घंटे हो चुके हैं पानी के अंदर और उनके पास सिर्फ अब 4 घंटे बचे सबकी जान बचाने के लिए। और ये सुनने के बाद तीनों टेंस्ड होते हैं कि इतना लंबा टाइम बीत चुका है, क्योंकि उनके लिए तो सिर्फ 3-5 मिनट ही बीते थे। और वहीं स्कॉट वहां से जाने की बात करता है डकेलियन के पास और इसके लिए सब लोग मना करते हैं, बट तभी एलन साफ करता है कि शायद इसका जाना ठीक रहेगा, कभी कभी हमें दुश्मन की भी हेल्प ले लेनी चाहिए, पता नहीं वो किस काम आ जाए और हम डकेलियन को चारे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जेनिफर को हराने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर आ चुका था ईथन हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि उसे पता है उसका भाई एडन और काली मारने जा रहे हैं डेरिक को और यहाँ पर शायद लिडिया उनकी हेल्प कर पाए। हम देखते हैं सिचुएशन और खराब हो चुकी थी क्योंकि फुल मून से पहले डेरिक को भी मारने की जिम्मेदारी मिली है काली को, जहां पर एडन उसका साथ दे रहा है। और वही हम अगले सीन में देखते हैं डेरिक ने अपनी अल्फा पावर को खोकर अपनी बहन की जान बचा ली है और यहाँ पर डेरिक की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और वहीं पीटर को सिचुएशन सही नहीं लगती है कि अब डेरिक बीटा बन चुका है और यहाँ पर अल्फा नहीं रहा है, ऊपर से काली एक अल्फा है और वो आएगी अटैक करेगी। अल्फा होते हुए भी डेरिक इतना पिटता था, अब बीटा होने के बाद तो पता कितना पिटेगा। और ये सोचते हुए साफ करता है पीटर की उसे यहाँ से चले जाना चाहिए काली आने से पहले, और कुछ देर में ही लूनर एक्लिप्स होने वाली है, तब तो हालात सब वेयरवुल्फ के लिए खराब होंगे ही, उससे पहले यहाँ से चला जाए डेरिक तो ज्यादा बेटर है। बट हम देखते हैं डेरिक जाने का नाम नहीं ले रहा था और वहीं पर ईथन आ चुका था लिडिया के साथ में और वॉर्न करता है कि उसका भाई और काली आने वाली है यहाँ पर। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद पीटर साफ करता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और वहां पर कोरा भी कहती है कि तुम किसी अच्छी चीज के लिए लड़के मरो तो अच्छी बात है, इन बेवकूफाने चीज के लिए नहीं, भाई यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं वहां से जाने का प्लान बनाता है और यहाँ पर लिडिया से पूछने लगता है पीटर कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें। और लिडिया बोलती है समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि मैं ग्रेवयार्ड पे खड़ी हूँ, मतलब कोई ना कोई तो मरने वाला है। और ये सुन के डेरिक समझ जाता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। और हम देखते हैं डेरिक को पता है कि उसका कोई चांस ही नहीं है बचने का, इस वजह से डेरिक यहाँ से जाने का प्लान बनाता है। और पीछे छूट जाते हैं ईथन और लिडिया, जहां पर एडन और कालिया के उनसे पूछने लगते हैं कि कहां पर है डेरिक। बट हम देखते हैं साफ करती है कि यहाँ पर डेरिक वेरिक तो कोई नहीं है और ऊपर से तुम्हारे नाखून देख के लगता है कि तुम्हें मैनिक्योर पेडिक्योर करा लेना चाहिए। और यहाँ पर काली गुर्राने लगती है लिडिया पे जैसे कि उसे जान से मारना चाहती हो, बट तभी एडन पीछे से गुर्रार लगाता है
मतलब कहीं ना कहीं एडन प्यार करता है लिडिया से और वो उसे ऐसे मरने नहीं देगा। हम देखते हैं ये देख के काली को गुस्सा आता है और बोलती है कि तुमने अपने मिशन को कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया है और ये गलत है, जैसा तुम्हें कहा था वैसा करना चाहिए। बट हम देखते हैं एडन लिडिया के लिए लड़ने के लिए तैयार है, काली से भी। और वही हम देखते हैं डेरिक को छोड़ने जाता है उसका मामा पीटर और साफ करता है कि तुम 100 मील ना पहुंच जाओ तब तक तो बिल्कुल कॉल भी मत करना, पीछे मुड़ के मत देखना, और वहां से भेज देता है डेरिक को। और अब यही हम देखते हैं काली और ट्विंस के सामने आ चुकी थी जेनिफर छत फाड़ कर। हम देखते हैं आने के बाद लड़ाई शुरू करती है उन दोनों से। बट हम देखते हैं वो काली से स्पेशल नफरत इसलिए करती थी क्योंकि उसकी एमिसरी थी और उसी ने उसे मारा था। हम देखते हैं उसकी तरफ देखने के लिए कहती है, बट हम देखते हैं काली बोलती है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है तुम्हें मारने के लिए, जो हुआ तुम डिजर्व करती थी। हम देखते हैं इसके बाद तो जेनिफर को जो गुस्सा आता है वो शीशे के टुकड़ों को उठा के सीधा काली के आर पार कर देती है, जिससे काली की मौत हो चुकी थी। हम देखते हैं काली जमीन पे गिरी हुई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। यही हम देखते हैं दोनों अल्फा को पहले पटक के मार चुकी थी, बट इस बार दोनों फिर से मिल जाते हैं और लड़ने का ट्राई करते हैं। बट यहाँ पर जेनिफर बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो गर्दन तोड़ती है और पटक देती है दूर ट्विंस को भी, और साफ करती है कि उसने इतने सारे सेक्रीफाइस किए हैं तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है, और वो आगे बढ़ने लगती है लिडिया की तरफ, जहां पर हम देखते हैं लिडिया उससे डर चुकी थी और पीछे हटने का ट्राई भी करती है बार बार। बट हम देखते हैं साफ करती है जेनिफर कि उसको एक ही चीज करनी है, चिल्लाना है, जिसमें माहिर है लिडिया। हम देखते हैं अपना भयानक चेहरा दिखाती है, जिसको देख के लिडिया डरती है और चिल्लाने लगती है। और ये बैंशी की आवाज सुनकर हर वेयरवुल्फ चौकन्ना हो जाता है, यहां तक कि दूर जा चुका डेरिक भी। हम देखते हैं डेरिक वापस आने का ट्राई करता है क्योंकि वो मरने के लिए नहीं छोड़ सकता किसी को, स्पेशली लिडिया को। हम देखते हो गाड़ी मोड़ के वापस लाने लगता है और ये शायद जेनिफर का ही प्लान था। और अब वही हम देखते हैं नेमेटोन के अंदर, जहां पर तीनों को अब डर था ये कुछ ही टाइम में शायद उन तीनों का गला काट देगी जेनिफर और सेक्रीफाइस कर देगी। वो हर हरकत से एकदम डरे हुए थे। और वहीं पर हम देखते हैं एक बड़ा तूफान आया हुआ है नेमेटोन ट्री के पास में, और यहाँ पर जमीन भी धंसने लगी है, जैसे कि तीनों की मौत बहुत ही ज्यादा करीब हो, और उनको इस बात का डर भी था। हम देखते हैं बार बार उस बटन को दबाकर ट्राई करता है सिग्नल भेजने का मिस्टर आर्जेंट, बट हम देखते हैं उसके पास कुछ ही और टाइम बचा था और कुछ टाइम बाद उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी और इनकी टेंशन अब बढ़ने वाली है। और अब वही हम देख पाते हैं स्टाइल से बात करते हुए आने लगता है कोट और बोलता है कि अब मैं तेरे डैड के कच्चे नहीं सूंघने वाला उनको ढूंढने के लिए, उनकी जुराब है तो बता देना, जिसकी स्मेल को सूंघते हुए वो जंगलों में जाके ढूंढेंगे। और हम देखते हैं इस टाइम पे एलिसन के फ्लैट में जाने लगता है, और वहां पर जैसे वो अंदर जाते हैं हम देखते हैं पहले कोई आ चुका था और कोई और नहीं, वो FBI एजेंट है, पुलिस के साथ आ चुका है। यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट के सारे वेपन को उसने निकाल लिया पूरे घर में से, और यहाँ पर तीनों को बुलाकर उनसे इन्वेस्टिगेट करने लगता है और पता चलता है ये FBI एजेंट कोई और नहीं स्कॉट का डैड है। हम देखते हैं स्कॉट इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बट यहाँ पर उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछताछ शुरू होती है, जहां पर तीनों कुछ बताने का नाम नहीं लेते हैं। और ये देख के साफ करता है स्कॉट का डैड जो FBI एजेंट है कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर इतने सारे वेपन यहाँ पर हैं, यहाँ पर लोग मर रहे हैं और तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारे पेरेंट्स भी मरने वाले हैं बट तुम कुछ बता नहीं रहे हो। बट हम देखते हैं साफ करते हैं सब लोग कि उन्हें कुछ नहीं पता है, और यहाँ पर FBI एजेंट को इनकी बातों पे यकीन नहीं था। और तभी हम देखते हैं एलिसन खड़ी होती है और सारे वेपन्स को एक्सप्लेन करने लगती है, ये कौन सा बॉम्ब है, ये कौन सी गन है, और तभी बोलती है कि उनके फैमिली बिजनेस था गन बेचने का, इस वजह से उनके पास गन है, वो गवर्नमेंट तक को गन बेचते थे, तो इनके पास लाइसेंस भी है इस चीज का, और ये पुराने कुछ वेपन्स हमारे पास रखे हुए हैं। और तभी हम देखते हैं FBI एजेंट फिर भी इनको यहाँ से जाने के लिए मना करता है और इन्वेस्टिगेशन चालू रखता है। और ये देख के एलिसन एक स्मोक बॉम्ब फेंकती है वहां पर, और ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। ये देख के स्कॉट के डैड को गुस्सा तो बहुत आता है बट वो कर कुछ नहीं पाता है। और वही हम अगले सीन में देखते हैं तूफान की वजह से स्टाइल का एक्सीडेंट हो चुका था, और यहाँ पर ये तीनों पहुंच चुके हैं उसी लोकेशन पे जहां पर इन्हें डकेलियन से मिलना है। हम देखते हैं डकेलियन अकेला था क्योंकि उसने अपने टीम मेंबर्स को कहीं और भेज दिया था, और वो साफ करता है स्कॉट को कि वो अकेला है लड़ने के लिए, और अगर वो उसके साथ मिल जाए स्कॉट तो और भी बेटर हो सकता है। और हम देखते हैं स्कॉट यहाँ से उनके साथ जाता है, और यहाँ पर आइजैक और एलिसन एक टीम बन के ढूंढने जाते हैं नेमेटोन ट्री को।
और अब हम देखते हैं डेरिक वापस आता है और यहाँ पर कोरा ख्याल रखने लग रही थी लिडिया का, जो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। और यहाँ पर जेनिफर साफ करती है कि उसने इन सब अल्फा को इसलिए मारा क्योंकि वे गलत कर रहे थे और इसलिए तुम्हारी हेल्प की। बट हम देखते हैं डेरिक बोलता है मुझे ऐसी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तुम इविल हो, दूसरों के ऊपर मत थोपो अपने इविल प्लान्स को। बट हम देखते हो साफ करती है कि अगर बचाना है बाकी सारे पेरेंट्स को तो डेरिक को उसका साथ देना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो अकेले डकेलियन से नहीं लड़ सकती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर स्कॉट उसका साथ देगा तो और बात बिगड़ने वाली है। उसके पास सिर्फ 15 मिनट होंगे उस लूनर एक्लिप्स के, जब वो डकेलियन को हरा पाएगी और उन जैसे इविल लोगों को खत्म कर देगी। और ना चाहते हुए भी, कोरा की बात ना सुनते हुए, हम देखते हैं डेरिक उसका साथ देने के लिए तैयार था क्योंकि डेरिक कहीं ना कहीं स्कॉट की मॉम और बाकी सारे पेरेंट्स को बचाना चाहता था। और वही हम देखते हैं उनके जाने के बाद वहां पर लिडिया टेंस थी कि इन दोनों की मौत हो चुकी है, जो ईथन और एडन थे वो क्या करे। बट तभी पता चलता है वो दोनों जिंदा है और बहुत बुरी हालत में है। हम देखते हैं उन दोनों को सीधा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उनकी जान बचाने के लिए। और वही हम देख पाते हैं एलिसन और आइजैक ने मिलकर ढूंढ लिया था उस नेमेटोन ट्री को और कहीं ना कहीं आइजैक को एलिसन के डैड के एमिटर की आवाज सुनाई दे रही थी। हम देखते हैं नीचे जाने के बाद उन सबको छुड़वाने लगते हैं। बट हम देखते हैं जेनिफर का कंट्रोल बहुत ज्यादा था और यहाँ पर रास्ता बंद होने लगता है और वो सीढ़ियां टूटने लगते हैं जिसकी मदद से वो नीचे तो आ सके थे बट ऊपर शायद ना जा पाए। हम देखते हैं उनका डर अब बढ़ने लगा था, यहाँ से वो शायद जिंदा ना निकल पाए। और यहाँ पर अब आइजैक और एलिसन भी उनके साथ फंस चुके हैं। और अब वहीं स्कॉट मैसेज भेजता है जेनिफर को लोकेशन के साथ कि कहां पर उसे आना है लड़ने के लिए, अगर उसमें हिम्मत है तो। और वो इतनी इनोसेंट है तो अपनी इनोसेंसी प्रूव करे। हम देखते हैं ये देखने के बाद जेनिफर को गुस्सा आने लगता है और वो डेरिक के साथ वहां पर पहुंच जाती है। और डेरिक को उसके साथ देख के स्कॉट बहुत ज्यादा टेंस था। और यहाँ पर डकेलियन बोलता है देखो भाई वर्सेस भाई वाली बात आ चुकी है, अब तो देखते हैं क्या होता है। बट जेनिफर तुझे क्या लगा कि मैं इतना वीक हूं? और हम देखते हैं आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि तूने चाहे कितने भी सेक्रीफाइस किए हो तुम मेरी पावर जितना नहीं पहुंच सकती है। नो सेक्रीफाइस अब तक कर चुकी है, 3 और करने वाली है, बट मेरी पावर फिर भी ज्यादा रहेगी। हम देखते हैं डकेलियन का असली इविल फेस सामने आने लगता है और यहाँ पर वो पटक के मारना शुरू करता है दोनों को। और ये देख के स्कॉट बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे लगा नहीं था डकेलियन इतना पावरफुल भी हो सकता है। हम देखते हैं आइजैक को जो सबकी जान बचाने लग रहा था और उस जगह पर सब कुछ बिखरने लग रहा है जैसे कि जेनिफर कर रही हो अपनी पावर से। हम देखते हैं वो लोग मरने वाले थे बट तभी वहां पर स्टाइल पहुंच जाता है और इस बार वो लेके आया था एल्यूमिनियम का बैट जो रखकर वो पूरी छत को संभालने लगता है जिसकी मदद से वो बच जाते हैं। और यहाँ पर उसके डैड थैंक करते हैं कि उसने लकड़ी का बैट नहीं लाया। वही हम देखते हैं इन सबकी जान बची रही थी और वहां पर हॉस्पिटल में लेकर जा चुके थे दोनों ट्विन अल्फा को, जहां पर इलाज उनका करने लगता है, जहां पर चांसेस है कि वो दोनों बच जाएंगे। और यहाँ पर हम देख पाते हैं जेनिफर के ऊपर हावी होने लगता है डकेलियन और उसे पटक पटक के मारता है और यहाँ पर डेरिक को भी। और हम देखते हैं डकेलियन पकड़ लेता है जेनिफर को और चाहता है कि स्कॉट इसे मारे जिससे कि वो भी किलर बन जाए। बट जहां पर जेनिफर साफ करती है कि मुझे मार दो, तब भी तुम्हारे फैमिली वाले सेफ नहीं है क्योंकि ये उन्हें मार देगा। हम देखते हैं इसकी बात स्कॉट को कहीं ना कहीं सच भी लगती है क्योंकि डकेलियन ने सबके साथ तो यही किया है। और वही स्कॉट उसे नहीं मारना चाहता है बट यहाँ पर डकेलियन जबरदस्ती उसको पकड़ के लाता है और बोलता है कि तुझे करना पड़ेगा जैसा मैं कहूंगा, मैं तुझे भी किलर बना के रहूंगा स्कॉट। और हम देखते उसे मरवाने वाला था बट तभी हम देखते स्कॉट साफ करता है कि उसे पता है कि डकेलियन हमेशा से अंधा नहीं था और कहीं ना कहीं उसे कुछ कुछ दिख भी पाता है एक वुल्फ की तरह। और तभी वहां पर एक बॉम्ब फेंक कर दूर भाग जाता है जिसकी रोशनी से सबकी आंखों में दर्द होने लगता है। और यहाँ पर ये किया था डकेलियन से बचने के लिए। और यहाँ पर अब फुल मून आ चुका है। हम देखते हैं लूनर एक्लिप्स होते ही यहाँ पर सारी वेयरवुल्फ वाली पावर खत्म हो चुकी थी जिसके कारण अब जेनिफर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं कि वो पटक पटक के मारने लगती है डकेलियन को और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है क्योंकि अब उसके पास 15 मिनट के लिए सबसे ज्यादा पावर है और डकेलियन कुछ नहीं कर सकता है। पर तभी डेरिक बोलता है जेनिफर सुनने का ट्राई करो मेरी बात, इसने तुम्हें कभी देखा नहीं है, तुम्हारा इविल चेहरा जो इसने किया प्लीज इसको दिखाओ। और तभी हम देखते हैं जेनिफर डेरिक की बातों में आके अपनी पावर लगा के डकेलियन की आंखें सही कर देती है। हम देखते हैं ये करने के बाद डकेलियन डरने लगता है उसका रियल चेहरा देख के। और यहाँ पर जेनिफर बोलती है ये तुमने किया था और उसे मारने का ट्राई करती है। बट तभी हम देखते हैं वो वीक पड़ने लगती है क्योंकि डेरिक का पूरा प्लान था, उसने अपनी सारी पावर उसकी आंखें सही करने में लगा दी जिसकी वजह से वो वीक पड़ चुकी थी अगले 5-10 मिनट के लिए तो पक्का श्योर।
और हम देखते हैं उसी टाइम में उसका फुल मून का टाइम खत्म हो जाएगा, जिससे कि डकेलियन की पावर वापस आ जाएगी। हम देखते हैं यहाँ पर डेरिक उसे दूर ले जाने का ट्राई भी करता है और यहाँ पर डेरिक से बदला लेने का ट्राई करती है, बट हम देखते हैं वो डेरिक को हार्म नहीं करना चाहती है और कहीं ना कहीं उसे पसंद भी करती है। हम देख पाते हैं तब तक डकेलियन की पावर वापस आ चुकी थी और यहाँ पर जेनिफर अपने चारों तरफ माउंटेन ऐश लगा देती है, जिससे कि उस पर अब कोई अटैक ना कर सके, क्योंकि डकेलियन वापस सही हो चुका है और वो कोई रिस्क नहीं लेगी। और यहाँ पर हम देख पाते हैं स्कॉट उस लाइन को क्रॉस करने का ट्राई करता है अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए, क्योंकि साफ करती है जेनिफर कि अब वो मार के रहेगी मलिशा, शेरिफ और मिस्टर आर्जेंट को। हम देखते हैं स्कॉट अपनी पूरी पावर से उस माउंटेन ऐश की लाइन को क्रॉस करने का ट्राई करता है, जो कोई सुपरनेचुरल नहीं कर सकता है, और साफ करती है जेनिफर कि तुमने पहले भी ट्राई किया और तुम कभी नहीं कर पाए हो। बट हम देखते हैं अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए स्कॉट अपना पूरा ट्राई करता है और वो एक अल्फा बन चुका था जैसे उसकी रेड आइज होती हैं, और वो पूरे सर्कल को तोड़ देता है, जहां पर वो मारने का प्लान बनाते हैं। बट तब तक डकेलियन आगे बढ़ता है और सीधा गला काट देता है जेनिफर का और बोलता है इतना टाइम लगाना ही नहीं चाहिए, सीधा मार दो। और वहीं पर हम देखते हैं जेनिफर की मौत हो चुकी थी और वहीं तूफान भी खत्म हो जाता है और सब लोग सेफ फील करने लगते हैं। और यहाँ पर सीधा स्टाइल फोन करके स्कॉट को बताता है कि वो सब सेफ है, बट आते समय एक सीडी लेके आना, तभी हम बाहर निकल पाएंगे यहाँ से। और वहां से निकलने का ट्राई करते हैं और यहाँ पर दोनों ट्विन अल्फा भी सही हो चुके थे। और यहाँ पर एडन बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उनकी जान लिडिया ने बचाई है और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और वहीं हम देख पाते हैं जाने से पहले डेरिक और स्कॉट वॉर्न करके जाते हैं डकेलियन को, अगर उनके पीछे आए या फिर कोई और बुरी चीज की तो शायद वो मिलके तुमसे बदला लेंगे। और डकेलियन को वॉर्न करता है डेरिक कि मेरी मॉम एक टाइम पे तुम पे यकीन करती थी और तुम एक विजनरी बताती थी जो दूर की सोच के चलता है, बट अगर तुमने अपने विजन को यहाँ किया तो तुम्हारी आंखें होने के बाद भी हम तुझसे बदला लेंगे और तुझे यहाँ से भगा देंगे। और ये कहने के बाद दोनों चले जाते हैं और यहाँ पर डकेलियन की होप टूट चुकी थी और कहीं ना कहीं वो खुश भी है क्योंकि उसकी आंखें वापस आ चुकी हैं। और अब हम देखते हैं लास्ट में मिस्टर आर्जेंट और एलिसन डिसाइड करते हैं कि वो एक टीम की तरह काम करेंगे और उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे जिनको जरूरत है, जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और वहीं एलन को बताने लगता है स्कॉट सारी बातों के बारे में कि कहीं ना कहीं डार्कनेस उसकी लाइफ में आ चुकी है, बट वो अपने दोस्तों के अंदर हैप्पीनेस देखता है जब उन दोस्तों को खुश देखता है उसकी वजह से। और यहाँ पर उसके डैड कुछ टाइम तक रुकने वाले हैं, बट उनको वो बिल्कुल इग्नोर करेगा क्योंकि उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और वहीं डेरिक जा चुका है अपनी बहन कोरा के साथ यहाँ से, पता नहीं वो कब आएगा, बट आई होप कि वो जल्दी आए। और तभी एलन पूछता है ये सब तो सही है, बट जेनिफर ब्लेक का क्या हुआ? और तभी स्कॉट बताता है कि जब वो वापस गए तो वहां पर जेनिफर की लाश नहीं थी और शायद कोई उठा ले गया हो। और वही हम देखते हैं जेनिफर को जो अभी भी जिंदा है। हम देखते हो आगे बढ़ने का ट्राई करती है नेमेटोन ट्री तक और वो पहुंचने वाली थी और बोलती है प्लीज मुझे एक और चांस दो, बट तभी वहां पर पीटर आ चुका था जो उसका हाथ पीछे खींचता है जिससे कि वो नेमेटोन की पावर को एब्जॉर्ब ना कर सके। और तभी जेनिफर साफ करती है कि हर बार पीटर बच जाता है, कोई मरे किसी को भी सफर हो बट पीटर हर बार बच जाता है। और इस बार वो शायद स्कॉट को मारकर उसकी अल्फा पावर छीन ले, शायद यही पीटर के प्लान है ना। और जेनिफर को साफ करता है पीटर कि वो हमेशा से अल्फा था और हमेशा अल्फा रहेगा। और यहाँ पर वो जेनिफर को मार डालता है और पता चलता है कि शायद वो स्कॉट को हार्म करेगा पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए और एक अल्फा बनने के लिए। वो देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और 100+ लाइक पे नेक्स्ट एपिसोड आएगा। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा गाइस, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।